परमेश्वर का वचन कहता है सपोपदेशक की पुस्तक में, यदि बादल, आप कौन है? परमेश्वर के वचन के बादल, बादल जल से भरे होंगे। पवित्र शास्त्र कहता है मेरा वचन आत्मा और जल है। यदि आपका हृदय आत्मा से और जल से भरा हुआ है, पवित्र शास्त्र कहते हैं वह सूखी भूमि पर उंडेल दिए जाएंगे। उस पर किसी बाहरी दबाव लगाने की जरूरत नहीं है, वो उंडेल दिए जाएंगे, वो मुक्त कर दिए जाएंगे। ये कारण है कि हम कहते हैं कि हम सत्यनिष्ठा के, हम अब्राहम के बीज हैं, हम महिमा के बादल है, हम धार्मिकता के जंगल है, मैं पवित्र वृक्ष हूं। यीशु ने, परमेश्वर ने नहीं कहा अदन की वाटिका में कि जीवन के वृक्ष में से ये फल तोड़कर न खा ले। जीवन का फल क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान, यीशु मसीह के शरीर और रक्त। उसने कहा जो इस रोटी को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, वह जीवन का वृक्ष है। प्रभु यीशु, परमेश्वर जीवन का वृक्ष है। आप सत्य निष्ठा के वृक्ष है। उस जीवन के वृक्ष में बने रहने वाले, उससे उत्पन्न पेड़ से, आम के पेड़ से आम ही निकलेंगे। गुलाब के फूल, गुलाब के पौधे को लगाएंगे तो गुलाब के फूल ही उसमें से निकलेंगे, दूसरा प्रजाति का फूल नहीं निकल सकता। आप सत्य निष्ठा के परमेश्वर की संतान है तो आप सत्यनिष्ठ ही उत्पन्न होंगे। वचन पर ध्यान दीजिए, वचन को अपने अंदर काम करने दो, वचन को बसने दो। वचन उठते बैठते चलते फिरते कहते सुनते और कुछ भी देखते समय वचन सबसे पहले, हर वस्तु को उत्तर देने से पहले वचन आपकी आंखों के सामने, वचन आपके जीभ पर, वचन आपके दृष्टिकोण में, वचन आपकी समझ में, वचन वस्तुओं को छूने से पहले आपके पास में हो। यही कारण था कि जब पौलुस ने सांप को, उस सांप उसके हाथ से लिपट गया और उसको उसने डस भी लिया तो भी वो घंटों प्रचार करता रहा, और उसने जब सांप को झटक दिया तो आग में मर गया। लेकिन पौलुस को घंटों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने कहा वे विश्वासियों में चिन्ह होंगे, वे नवीन भाषाओं को बोलेंगे, और यदि वे सांपों को भी उठा लेंगे और यदि वे उन्हें डस भी लेंगे तो विष से उन्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वचन उनके अंदर है। उसने कहा जो ये रोटी को खाएगा, जो इस वचन को ग्रहण करेगा, जिसमें वचन होगा। वचन क्या है? वचन प्रारंभ में बाइबल कहती है वचन मंडराता था सृष्टि के ऊपर निर्माण करने के लिए। वचन क्या है? आत्मा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आंखें हैं। आपके अंदर वचन होगा तो इस विश्व में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो वचन के सामने खड़ा रहे। बाइबल कहती है कि वचन आपके अंदर यदि होगा तो दुष्टता की शक्तियां आपके सामने फिरौन की सामर्थ्य सेना के रूप में भी आ सकती है। लेकिन क्या होगा? इतिहास बताता है वे मिस्र के लाल सागर में हमेशा के लिए नाश कर दिए गए। यदि आपके अंदर वचन होगा, सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को देखिए क्या होगा। यदि आपको जलते हुए आग के भट्टे में भी डाल देंगे तो आप वहां सुरक्षित है। जो आपको लेकर जाएंगे उस आग में डालने के लिए वे भस्म कर दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है बहुत प्रभावी रूप से, मिस्रियों को स्मरण रखे, उनके घरों में अंधियारा था लेकिन उन्हीं के बगल में जब इस्राएलियों के घरों में उजाला था वे अचंभित थे, क्योंकि वे वचन में थे। उनमें वचन काम कर रहा था, उनमें आज्ञाकारिता काम कर रही थी, उनमें विश्वास की सत्यनिष्ठा काम कर रही थी। वो नतमस्तक थे वचन के सामने। आप अपने जीवन में, अपने जीवन के हर पल हर क्षण याद रखिए कि ईश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, वचन प्रभु आपके अंदर है। इसलिए आपकी जीभ फालतू बात नहीं कर सकती, आपके कान फालतू ठट्ठाहट की बातें नहीं सुन सकते, आपकी आंखें अपवित्रता की और अयोग्यता की बातों की ओर दृष्टि नहीं लगा सकते। आपका मुंह परमेश्वर के लिए एक जीवित स्तुति का बलिदान करने वाला, लगातार स्तुति का फल प्रकट करने वाला बहता हुआ झरना है। वो कभी भी अपशब्द या बुरे विचारों या श्राप या बुराई या अपवाद या अंधविश्वास या अंधकार की शक्ति या कोई तंबाकू बीड़ी सिगरेट ड्रग्स नशा चरस गांजा या शराब की शक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्तुति के लिए बनाया गया है। आपका हृदय यहोवा का सिंहासन है। यदि वचन आपके अंदर है, आपका हृदय को आपको हमेशा उसकी महिमा की उपस्थिति, स्तुति और आराधना से भरना है। आप
कुछ भी नहीं कर सकते। आप इस विश्व में बहुत ज्यादा पवित्र और पवित्र और पवित्र ईश्वर का उपस्थिति का स्थान है। अपने आप के महत्व को देखें। कोई भी आपके पास में नहीं आ सकता। यदि वो आपके पास बुरे इरादे या विचार से आता है, वो भस्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वचन है, महिमा का वचन, सर्वशक्तिमान वचन, आकाश और पृथ्वी जो आदि में वचन था, वचन जो ईश्वर था, वचन जो ईश्वर में था, वचन जो स्वयं ईश्वर था, वो आपके अंदर है, आपकी हृदय के अंदर। आपका स्पर्श वचन का स्पर्श है। आपके शब्दों में वचन की महिमा है। निर्माण करने, ढा देने, चंगा कर देने और परिस्थितियों को बदल देने की शक्ति आपके शब्दों में है। स्मरण रखें, कुछ भी आपका मुंह में अपशब्द नहीं आ सकते, क्योंकि आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। स्मरण रखें, यीशु ने आपका लिए लहू बहाकर आपको पूर्ण रूप से अपने जैसा पवित्र कर दिया है। अब आपके अंदर कोई अपवित्रता नहीं है। आप पूर्ण रूप से शुद्धता से भी शुद्ध है, अधिक शुद्ध है, पवित्र है, परमेश्वर की पवित्रता के समान। इसलिए अपनी इस पवित्रता को बनाए रखें। सवाल उठता है जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं, हम अपने आप से बातें करते हैं कि क्यों उत्तर हमारे पक्ष में, परिणाम प्रकट क्यों नहीं होते? कारण हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति में नहीं रहते। सर्वशक्तिमान के वचन के साथ संगति में रहिए, वचन की उपस्थिति में रहिए। वचन आपके अंदर निर्माण करने, ढा देने, चंगा कर देने और पूर्ण रूप से सृजने का काम करता है। वचन आपको भरता है महिमा के जल से। बादल जब भर जाएंगे, आप सोचिए, जब आपका मुंह हमेशा वचन से भरा होगा, तब जब आप किसी से बात करेंगे और वचन मुंह से निकलेगा तो क्या होगा? वचन जब जाता है, पवित्र शास्त्र कहता है मेरा वचन पानी की बूंद के समान है। वो जब पृथ्वी पर आता है तो उसे क्या करता है? नम्र और उपजाऊ बनाता है। उसकी क्या अभिलाषा है? भूमि की, पृथ्वी की अभिलाषा क्या है? वो मुंह फाड़ रही है, वो फट रही है, जगह जगह से पानी के लिए ताक रही है आसमान को। बाइबल कहती है मेरा वचन आसमान से गिरी हुई हिम की बूंद है, पानी की बूंद है। वो उसकी आवश्यकता को जानता है, वो उसकी जरूरत को जानता है। उसको पता है कि उसके आने से जब पानी जमीन पर आकर ठहर जाएगा, तब अंकुर होगा, तब घास उगेगी, तब पौधे उगेंगे, तब नदियों में पानी होगा और उसमें जीवन का संचार होगा। हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, समृद्धि होगी और देखने में सब कुछ सुंदर और पवित्र और अच्छा लगेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन आसमान से गिरी हुई पानी की जल की बूंद है, जो पृथ्वी पर आती है, उसे नम्र और उपजाऊ बनाती है और उसे हरियाली से ढक देती है। वचन कहता है कि मैं जो चाहता हूं, मैं जो चाहता था वह उसे पूरा कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। वह व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटता। आप परमेश्वर का खेत हैं, आपका हृदय परमेश्वर का खेत है और वचन परमेश्वर का बीज है। आपके हृदय में जब आएगा तो आपके जीवन के उद्देश्य, आपकी आत्मा क्यों प्रार्थना करती है? जैसे भूमि आसमान की ओर अपना मुंह फाड़कर, तिड़क कर आसमान की ओर देखती है धरती, तब पानी बरसता है। बाइबल कहती है सपोपदेश की पुस्तक, जब बादल जल से भर जाते हैं तो वह उंडेल दिए जाते हैं, पूर्ण रूप से बरसने के लिए उंडेल दिए जाते हैं। उन्हें किसी बाहरी प्रत्यक्षीकरण का, हस्तक्षेप का आवश्यकता नहीं है। बाहरी दबावों की जरूरत नहीं है कि वो उस पर बल को प्रकट करें और पानी बरसे। नहीं नहीं नहीं, अपने